Hello everyone, my name is Anuradha Mishra and I welcome you all on exams. So idiom and phrases हम पढ़ रहे थे vocabulary की सीरीज में 51 idioms and phrases हम कर चुके थे पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को पहले एक बार देख लीजिएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं 52nd idiom and phrase से। नंबर 52 से क्या कहता है कि बून या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना। बून और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। तो बून और ब्लेसिंग दोनों का ही मतलब क्या है, आशीर्वाद या वरदान। तो छिपा हुआ वरदान है तो वो क्या है, बून इन डिस्गाइज है या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हिडन ब्लेसिंग इज बून इन डिस्गाइज। बॉसम फ्रेंड क्या होता है, बॉसम का क्या मीनिंग होता है, बॉसम का एक मीनिंग होता है क्या, ब्रेस्ट। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे ब्रेस्ट का मीनिंग आ रहा है, नहीं, ब्रेस्ट का मीनिंग नहीं आ रहा है। मीनिंग किसका आ रहा है कि मान लो कोई आपके दिल में है या कोई बात आपके दिल में है, तो आप उसे अपने दिल में छुपा के रखते हो, किसी से बताते नहीं हो, और वो बात आपके दिल के बहुत करीब है। ठीक है, तो आपके दिल के बहुत करीब जो है, ऐसा फ्रेंड है, दिल के बहुत करीब फ्रेंड है। तो कैसा, कौन सा फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है या जिगरी यार है, आपका जिगरी दोस्त है। ब्रेक द आइस, आप हो मैं हूं, हम दोनों बातें नहीं करते हैं, हमारे बीच में एक बर्फ जम चुकी है, चुप्पी की, शांति की बर्फ जम चुकी है। अब अगर मुझे बात करनी होगी तो पहले मैं उस बर्फ को तोड़ूंगी, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। सो आई विल हैव टू ब्रेक द आइस, और उसके बाद ही मैं आपसे बात कर पाऊंगी, है ना। तो ब्रेक द आइस मतलब टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन शुरू करना मतलब ब्रेक द आइस। 55 पे आते हैं, ब्रीथ वंस लास्ट। ये न्यूज़पेपर में आपने बहुत देखा होगा कि जब जब भी कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी की डेथ होती है ना, तो क्या होता है, ऐसे ब्रीथ हिज लास्ट या ब्रीथ हर लास्ट ऐसे करके लिख के आता है। तो यानी कि ब्रीथ वंस लास्ट मतलब अपनी आखिरी सांस लेना, यानी कि टू पास अवे और टू डाई, मरना। ओके, 56 क्या है, ब्रॉड डे लाइट। ये भी न्यूज़पेपर में बहुत सुना होगा, दिन दहाड़े कोई काम हो गया तो ब्रॉड डे लाइट क्या हो गया, दिन दहाड़े। ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड क्या है, ब्रोकन आप समझ रहे हो, टूटी हुई। रीड क्या होती है, रीड एक टाइप का प्लांट होता है जिसकी स्टेम ना बिल्कुल हॉलो होती है, खोखली होती है। ठीक, और उसी रीड से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाया जाता है जिसे रीड इंस्ट्रूमेंट ही बोलते हैं, है ना। तो जब उस रीड इंस्ट्रूमेंट में, उस रीड के स्टेम में जब हवा जाती है तो वो वाइब्रेट करता है। तो इसे आप एक ऐसे इंसान से समझो, है ना। अगर वो ब्रोकन है रीड, तो समझ सकते हो, ब्रोकन है तो जैसे उसमें हवा जाएगी मस्त गनगनाता हुआ वाइब्रेट वाइब्रेट करेगा वो। ठीक है, तो एक ऐसा इंसान जिसमें थोड़ा सा अगर आपने उसको सीक्रेट बता रखे हैं, बस हवा देने की जरूरत है, वो वाइब्रेट करके आपका सारा सीक्रेट खोल देगा सबके सामने। तो एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आप विश्वास नहीं कर पाओगे, वो कौन होगा, ब्रोकन रीड होगा। ओके, अ वीक एंड अनरिलायबल पर्सन। अनरिलायबल मतलब आप जिस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। ब्राउन स्टडी क्या होता है, इसको समझो। स्टडी करते हो कैसे, किताब खोलिए आपके सामने, आप टेबल पे बैठे हो, सॉरी टेबल पे किताब है, आप चेयर पे बैठे हो और देख रहे हो, एकदम घुसे हो किताब में, है ना, स्टडी कर रहे हो। ब्राउन, अब देखो अंग्रेजों के मन में ये रहता है ना कि अगर कोई ब्राउन है तो वो एकदम ग्लूमी ही रहेगा, बुझा बुझा रहेगा, उसके चेहरे पे कोई रौनक नहीं रहेगी, यानी कि अपने आप में ही वो सिमटा हुआ रहेगा। तो ब्राउन स्टडी का आप इस तरह से समझ सकते हो कि आप बैठे हुए हो, घुसे हुए अपने आप में, एकदम शांति से अपने आप में खोए हुए हो, यानी कि स्टेट ऑफ डीप थॉट के अंदर आप हो, आप ब्राउन स्टडी अगर कर रहे हो तो। राइट, 59 पे आते हैं, बुल इन द चाइना शॉप। बुल इन द चाइना शॉप का क्या मीनिंग है, अभी चाइना में निकल जाओ भाई मार्केट में, जगह जगह तुमको कुत्ता बिल्ली चमगादड़ फलाना ढिमाका पता ही कौन कौन से एनिमल्स टंगे हुए दिख जाएंगे। ठीक है, आप कुत्ते बिल्ली की जगह भाई उस मार्केट में बुल को देख लो, तो फिर लगेगा अरे बुल कहाँ से आ गया। ठीक, तो बुल जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा उस चाइना शॉप के लिए। सो वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन। ठीक, जो अपनी जगह के अनुकूल ना हो वो क्या है, बोले ना चाइना शॉप। नेक्स्ट वन इज बर्न अ होल इन द पॉकेट। आपके पॉकेट थे, उसमें छोटू सा छेद था। ठीक, आपने क्या किया, उस छेद को जला दिया, सोचा कि चलो जला देते हैं छेद खत्म हो जाएगा, लेकिन वो छेद क्या हुआ, बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो आपने जो पैसे रखे थे उस पॉकेट में, वो सारे जल्दी 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 गिर जाएंगे, यानी कि पैसे जल्दी जल्दी खर्च हो जा रहे हैं, मनी स्पेंट क्विकली। ओके, बर्न वंस फिंगर्स, अपनी उंगलियां खुद जला लोगे मतलब अपना नुकसान खुद कर बैठोगे। इसी को बोल सकते हो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना, टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल।
ओके, नंबर 62, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। एक कैंडल है आपके पास, आपने एक तरफ से तो जलाया, ऊपर से तो जलाया, नीचे से भी उसका जो अंदर होता है ना धागा, उसको जला दिया। ऊपर से भी जला दिया, नीचे से भी जला दिया, कोई मतलब निकला जलाने का? नहीं निकला। उल्टा और क्या होगा कि जब दोनों तरफ से आप जला दोगे उसको, तो वो और जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी कैंडल। कैंडल जल्दी खत्म खत्म हुई मतलब आपने फिजूल खर्ची करी, है ना? आपने अपना पैसा वेस्ट किया दोनों तरफ से कैंडल जला के। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, जैसे होता था ना पहले के टाइम में, वो डिबरी होती थी, उसको जलाते थे, उसको जला के पढ़ते थे लोग। उसको जला के रात के टाइम में जो भी उनका काम है उसको करते थे, है ना? तो रात में तुम तेल जला के कोई काम कर रहे हो मतलब मेहनत कर रहे हो भैया, देर रात तक आप मेहनत कर रहे हो। ओके, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग क्वेश्चन क्या है? ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत प्रश्न है। बर्निंग क्वेश्चन एक ऐसा प्रश्न जो जलता हुआ है, हॉट इश्यू बना हुआ है, दैट इज अ बर्निंग क्वेश्चन। बरी द हैचेट क्या होता है? हैचेट समझते हो, साउथ इंडिया में वो जो लड़ने के लिए, काटा पीटी करने के लिए रखते हैं ना एक औजार, ठीक? तो अगर आप उसे बरी कर दे रहे हो जमीन में, यानी अब आप उसका यूज नहीं करने वाले हो, यानी आपकी दुश्मनी खत्म। ओके, सो टू एंड हॉस्टिलिटी क्या हो गया? बरी द हैचेट। नंबर 66, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बार बार आप किसी चीज को रुक रुक के स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि कोई भी काम कर रहे हो बार बार शुरू करना पड़ रहा है आपको, यानी कि आप उस काम में इरेगुलर हो। तो इरेगुलरली आप कोई काम कर रहे हो। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय हुक एंड बाय क्रुक, मतलब कैसे भी करके कोई काम करना है, चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से, चाहे सही तरीके से गलत तरीके से कोई काम करना है तो बाय हुक और बाय क्रुक यू हैव टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट वन इज बाय लीप्स एंड बाउंस। बाय लीप्स एंड बाउंस, जैसे कोई एक बंदा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, और उसके फॉलोअर्स जो हैं अब दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे हैं, उसके फॉलोअर्स, है ना? उसके जो फॉलोअर लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। आज भाई 100 के हुआ है, कल 110 के हो गया, फिर 120 हो गया, जल्दी 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 जल्दी, मतलब छलांग मार मार के उसकी सफलता बढ़ी जा रही है। कुछ भी बढ़ेगा, ठीक है, छलांग मार के, तो क्या हो जाएगा? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ओके, 69 क्या है? बाय द स्किन ऑफ वन टीथ और बाय अ विस्कर। अब क्या होगा देखो, मतलब समझने की कोशिश करना। द स्किन ऑफ वन टीथ, आपके दांत देखो जरा, दांत कितने पास पास हैं, है ना? कितने पास पास है, तो दोनों के बीच में गैप कितना है? दो दांतों के बीच में गैप कितना है? बहुत थोड़ा सा, बहुत नैरो गैप है, तो नैरोली बाय अ हेयर ब्रेथ। बाल भी आपका, अगर बाल देखोगे कितना पतला है ना? बहुत ही पतला है, तो दो बालों के बीच में गैप बहुत कम होता है, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बस गैप होना। नंबर 70 क्या कहता है? कैरी द कोल टू न्यू कैसल। कैरी द कोल टू न्यू कैसल, न्यू कैसल में आपको कोल लेके जाने की क्या जरूरत है? और काला कर दोगे सारा। यानी कि आप बेवजह की मेहनत कर रहे हो। कैरी द कोल टू न्यू कैसल, बेवजह मेहनत करना। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, स्वाइन के आगे आप पर्ल्स लगा रहे हो। स्वाइन को क्या मतलब भाई? मोतियों से। यानी कि एक गलत इंसान के हाथ में आप सही चीज दे दे रहे हो, है ना? बंदर के हाथ में नारियल देना, क्या करेगा बेचारा बंदर नारियल लेके, है ना? तो चीज आप सही दे रहे हो, लेकिन बंदा आपने गलत चूज किया हुआ है। राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड। नंबर 72, कासल इन द एयर। हवा में तुम कासल बना रहे हो, यानी हवाई बातें कर रहे हो, हवाई किले बना रहे हो, डे ड्रीम कर रहे हो, ठीक है? कुछ भी बिना सिर पैर की बातें कर रहे हो, कैसल इन द एयर। कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ता बिल्ली क्या करते हैं? झगड़ते रहते हैं। कैट एंड डॉग लाइफ है तो बहुत ही ट्रबलसम लाइफ है, कलहपूर्ण जीवन है आपका। कैच अ टाटर, टाटर को एक तरफ से आप समझो ड्रैगन, काइंड ऑफ ड्रैगन। तो अगर आपने एक ड्रैगन को कैच किया है, दैट मीन्स बहुत बड़ी परेशानी आपने मोल मोल ले ली है, ठीक है? बहुत बड़ी परेशानी से, बहुत बड़े शत्रु से आपका सामना हो गया। कैच अ टाटर। टू ग्रैपल विद अ अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। ग्रैपल मतलब टू डील विद, है ना? टू डील, ओके। और फॉर्मिडेबल मतलब जिसका मतलब स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है, ओके। फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। कैट्स पाव क्या होता है? कैट्स पाव मतलब उसका वो जो पैर होता है, ऐसे 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 पैर होता है ना बिल्ली का। तो मान लो तुम्हें, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि फेक फिंगरप्रिंट आप लगवाते हैं किसी से, है ना? तो फिंगरप्रिंट वैसे ही कैट का हमें पाव लगवाना है, यानी कि फेक चीज वहां, डुप्लीकेट
को यूज करना है ना। तो अपने काम के लिए आप किसी और व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो। अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल। ठीक है, डुप्लीकेट या फेक किसी चीज को करने के लिए आप किसी और व्यक्ति का यूज कर रहे हैं। ठीक, और काम किसका है? आपका, उस व्यक्ति का काम भी नहीं है। नेक्स्ट आएंगे हम 76 पे, च्यू द कड। च्यू द कड क्या है? च्यू मतलब चबाना, कड क्या होता है? जैसे गाय भैंस देखा है, ठीक है, घास वास खा लिया उन्होंने, मस्त घास खा के, पूरा दुनिया भर का घास चर के वो अब बैठ जाते हैं शांति से, और शांति से बैठ के अब वापस निकालेंगे अपने पेट से, वो मुंह में लेके आएंगे जो भी उन्होंने चारा खाया था, और फिर बैठ के जुगाली करेंगे, है ना। तो ऐसे जो जानवर होते हैं उन्हें बोलते हैं ruminants। क्या बोलते हैं? ruminants। एंड इफ दे आर chewing the cud, that means बैठ के वो मेडिटेट कर रहे हैं, कुछ सोच विचार कर रहे हैं, है ना, चिंतन मंथन कर रहे हैं, मनन करना। ओके, तो च्यू द कड मतलब आप शांति से बैठ के कुछ बातें सोच रहे हो। चिकन हार्टेड क्या होता है? चिकन को देखा होगा कैसे भगता है, पक पका करके। तो चिकन हार्टेड क्या होगा? कि कोई कायर है ना, कावर्डली है, तो वो क्या है? चिकन हार्टेड है। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब मनगढ़ंत कहानी। कॉक कहाँ, बुल कहाँ, सबको आप ऐड कर दे रहे हो, मनगढ़ंत कहानी। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू, यानी दिखावे के, है ना, दिखावटी आंसू हो गए क्रोकोडाइल टीयर्स। ये हो गए 79 तक। नेक्स्ट आएंगे हम 80 पे, क्रॉस स्वर्ड्स। तलवारें क्रॉस कर लेना मतलब अब लड़ने को तैयार हो आप, है ना, टू क्वेरल और फाइट मतलब क्रॉस स्वर्ड्स। क्राई फॉर द मून, अब आपकी वाली है, कहे वे भी मुझे चांद लाके दो वरना मैं रहूंगी, है ना, चांद के लिए रो रही है। तो जो चीज आप पा नहीं सकते हो, अनअटेनेबल है जो चीज, उसके लिए आप बैठ के रो रहे हो, इच्छा जता रहे हो कि मुझे वो चाहिए, जबकि आप वो चीज पा नहीं सकते हो। सो यू आर क्राइंग फॉर द मून, राइट। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, दूध जो है स्पिल्ड हो चुका है, अब रोने का कोई मतलब है नहीं, यानी कि बेवजह आप बैठ के वहां पछता रहे हैं, है ना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये हो गया क्राई फॉर द मून एंड क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट वन इज कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर क्या है? मान लो अभी आप खूब मेहनत कर रहे हो, लेकिन लेकिन आपका परफॉर्मेंस उतना निखर के नहीं आता है जिस दिन आपको एक्चुअल में परफॉर्म करना है, दैट इज द डी डे व्हेन यू हैव टू परफॉर्म रियली वेल, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, आप फेल हो जा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव कट अ सॉरी फिगर बिफोर योर पेरेंट्स, है ना। तो आपने क्या किया है? अपने पेरेंट्स के सामने एक पुअर शो दिखाया है, अपने प्रयास से आपने कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ा है कि हाँ उन्हें लगे कि हाँ बच्चा हमारा पढ़ रहा था, राइट। नेक्स्ट वन इज कट बोथ वेज। कट बोथ वेज, अब वो जो ऐसा व्यक्ति है जो दोनों वेज कट कर रहा है, मतलब कि दोनों ही पार्टी के पक्ष में बोल रहा है कि हाँ भाई तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, हाँ तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, कट बोथ वेज। कट नो आइस मतलब, कट नो आइस, मान लो बर्फ जमी हुई है और आपसे थोड़ी सी भी बर्फ कट नहीं रही है, मतलब कि कोई असर नहीं डाल पा रहे हैं आप, ठीक है, कोई भी आप असर नहीं डाल पा रहे हैं, तो फेल टू मेक एन इम्प्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। आपके पास जितना कपड़ा है उसी हिसाब से आप अपना कोट कटवाइए। इसी का दूसरा होता है कि जितना आपके पास कंबल है पैर उतनी ही पसारो, यानी कि जितनी आपकी इनकम है उतना ही खर्च करो, टू लिव विद इन वंस मीन्स। नंबर 87, डांस टू वंस ट्यून। कोई ट्यून बजा रहा है, अपनी धुन बजा रहा है, आप उसकी धुन पे नाच रहे हो, मतलब कि वो आपको अपनी उंगलियों पे नचा रहा है, मतलब कि क्या, कि आप उसके हुक्म का पालन कर रहे हो, है ना, आप उसकी हर बात मान रहे हो, उसके हर ऑर्डर को मान रहे हो, ठीक। तो यू आर डांसिंग ऑन समवंस ट्यून। डार्क हॉर्स क्या होता है? डार्क हॉर्स होता है एक ऐसा व्यक्ति, है ना, एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा कुछ भी हो सकता है, पार्टी भी हो सकती है भाई, पॉलिटिक्स के मामले में तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आशा नहीं थी कि वो कुछ जीतेगा, वो कुछ उखाड़ पाएगा जीवन में, लेकिन उसने उखाड़ लिया है, अप्रत्याशित रूप से वो जीत गया है, तो वो एक डार्क हॉर्स है। डेड लेटर क्या है? डेड लेटर, कभी वो लेटर जो है जीवित रहा होगा, है ना, तो लेटर का मतलब यहाँ आप निकालोगे लॉ से, ठीक, लॉ से, कानून से, विधि से, ठीक है। तो कोई ऐसा कानून जो पहले कभी था, पहले कभी जीवित था, लेकिन आज के टाइम में कैसा है? डेड है, यानी आज के टाइम में लागू नहीं है, लेकिन पहले लागू था। तो ऐसा कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, वो है डेड लेटर। डिमोकल स्वॉर्ड। डिमोकल स्वॉर्ड क्या है? जैसे होता है ना कि सर पे हमारे तलवार मंडरा रही है, तलवार मेरे सर पे है, यानी कि मेरे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ठीक, डिमोकल स्वॉर्ड, सिर पर मंडराता खतरा।
जैसे कि आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है पूरी दुनिया के सर पे एक डिमोकल स्वॉर्ड का काम कर रही है। डाई अ डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना मतलब बहुत ही शर्मनाक मौत मरना। ओके। डाई इन हार्नेस मतलब आप अपनी कार्यावधि के दौरान ही आपकी मृत्यु हो जाती है ना। आप अभी अपनी सर्विस में हो और उसी वक्त आपकी मृत्यु हो जा रही है, तो इसका मतलब हुआ डाई इन हार्नेस। ओके। डॉग इन द मैंगर, मैंगर क्या होता है? मैंगर जैसे होता है ना जानवर जिसमें खाना खाते हैं, नाद होती है ना। अब एक कुत्ता है जिसे नाद में से कुछ खाना नहीं है, लेकिन जाके उसी नाद में बैठा हुआ है कि ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। है ना। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। ना खुद खाऊंगा ना दूसरे को खाने दूंगा, तो डॉग इन द मैंगर हो गया। ठीक है। क्या होगा? अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग व्हाट ही कैन नॉट। ना खुद खाएगा ना दूसरे को खाने देगा। डोंकीज ईयर्स मतलब गधे की तरह अपने साल आपने गुजार दिए, यानी कि लंबा टाइम आपने गुजार दिया। तो काफी समय बाद कोई काम हो रहा है, अ लॉन्ग टाइम किस लिए आएगा? डोंकीज ईयर्स के लिए आएगा। ड्रॉ अ लाइन, जैसे लक्ष्मण जी ने एक मर्यादा की लाइन खींची थी, है ना। तो वैसे ड्रॉ अ लाइन मतलब मर्यादा तय करना, सेट अ लिमिट। डक इन अ थंडरस्टॉर्म, एक थंडरस्टॉर्म मस्त आंधी तूफान आ रखा है, ठीक है। उसमें डक का क्या हालत होगा आप समझ सकते हो। डक कैसा होगा? पेनफुल कंडीशन में होगा, बड़ी व्यथा में होगा, भैया क्या करूं, अंदर जाऊं बाहर जाऊं क्या करूं। ठीक है। ईगल आइड, ईगल आपने देखा है कितनी ऊंचाई पे उड़ता है, लेकिन जमीन पे हर एक चीज उसे दिखती है क्लियरली, अपना शिकार दिख जाता है और वो बस तुरंत जाके झपट्टा मार के अपने शिकार को ले जाता है ना। तो ईगल आइड हुआ आप अगर, तो यानी कि आपकी जो आई साइट है बहुत कीन है, बहुत तेज नजरें हैं आपकी। ईट हम्बल पाई मतलब अपोलोजाइज करना। ओके। ईट वंस वर्ड्स मतलब आप कुछ बोलने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अब आपको अपने शब्द अपने मुंह में ही रखने पड़ गए। आप अपने पिताजी से कहने वाले थे कि पापा एक आईफोन चाहिए, लेकिन उससे पहले पिताजी किसी बात पर भड़के हुए हैं। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं अभी नहीं बोलता हूँ, पता चला दो चप्पल मैं भी खा जाऊं, तो अपने शब्द अपने मुंह में ही रख लोगे। तो ईट वंस वर्ड्स मतलब अपने शब्द वापस ले लेना। अभी बोले ही नहीं कि अपने आप उसको आपने वापस ले लिया। ठीक है। एल्बो रूम क्या होता है? आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट अपनी एल्बो घुमाने की स्पेस तो चाहिए, है ना। अगर आप अपनी एल्बो मूव कर सकते हो, उतना स्पेस है आपके पास, मतलब आप इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हो। ठीक है। तो सफिशिएंट स्कोप है आपके पास मूव करने के लिए या फंक्शन करने के लिए, काम करने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक। जैसे बास्केटबॉल में भी कभी अगर आपने खेला है तो उसमें भी ये ट्रिक होती है कि अपनी एल्बो को थोड़ा सा फैला के दूसरे अपोजिट साइड में आप रखते हो, ताकि जो अपोनेंट टीम वाला है वो आपके करीब ना आए। ठीक है। और आपके मूवमेंट को ब्लॉक ना करे। ठीक। तो एल्बो रूम क्या हो गया? काम करने की स्वतंत्रता, या फिर सफिशिएंट स्कोप है आपके पास मूव करने के लिए या अपना काम करने के लिए। एंड इन स्मोक मतलब, एंड इन स्मोक क्या होता है? दुनिया भर की मेहनत की, और अगर अपने जो हमारा एग्जाम का दिन है डी डे, उस दिन आप अगर परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये जो सारी मेहनत थी दैट विल एंड इन स्मोक, राख हो जाएगी, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा उस मेहनत का। राइट। तो ये हो जाएगा कम टू नथिंग। दुनिया भर का इन्होंने मेहनत किया और आखिरी दिन क्या हुआ? रिजल्ट जीरो, कम टू नथिंग। इसी के साथ 101 इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट हुए। 51 आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज वो जाके 51 इडियम्स एंड फ्रेजेस वाला वीडियो आप देख लेना। उसके बाद यहाँ 52 से 101 वाला देखना। ओके। और भाई शेयर कर देना, अगर लग रहा है हेल्पफुल हो सकता है किसी के लिए, तो वो शेयर कर देना वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लेना, ये थोड़ा सा मोटिवेट करेगा मुझे यार वीडियो बनाने के लिए, है ना। क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है वीडियो बनाने में, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो इसलिए थोड़ा मोटिवेशन चाहिए ना यार। कर देना, शेयर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अच्छा है, ठीक है, जाओ, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।